दोस्तों आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है। हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी का एक फेवरेट टॉपिक जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उनके प्रमुख अधिवेशन। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और ज़रूरी सूचना क्या है दोस्तों? ज़रूरी सूचना ये है कि इस वीडियो में आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिठाई थोड़ी ना है कि इसमें 2 फ्लेवर मिलेगा, लेकिन ये किसी मिठाई से भी कम नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 फ्लेवर कौन कौन से मिलेंगे? पहला, ये वीडियो आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी रहेगी और साथ में 1 लाइनर क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है। दोस्तों इस वीडियो का हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न टपकेंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। दोस्तों ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। प्रश्न तो यहीं से बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 1884 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। दोस्तों आप देख लीजिए खुद ही यहाँ से कितने सारे प्रश्न बन गए। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1884 में। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुआ? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ये सब किसके द्वारा किया गया? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। दोस्तों इनका पूरा नाम भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी आपको प्रश्न में ए ना देकर ये पूछ लिया जाता है, यानी कि आपका ए.ओ. ह्यूम ना देकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है, ऊपर से क्वेश्चन देख के ना कंफ्यूजन हो जाता है, सबसे हो जाता है। इसीलिए आप इसे भी ध्यान में रखेंगे तो ये कंफ्यूजन फिर नहीं होगा, मतलब ये सिली मिस्टेक से आप बच पाएंगे। एलन एक्टोवियन ह्यूम, क्या है? एलन एक्टोवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। कांग्रेस का स्थापना सत्र पहले पूना में आयोजित होना था, परंतु वहां पर प्लेग फैल जाने के कारण स्थान बदलकर बम्बई का तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय चुना गया। दोस्तों इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में, ये पहले पूना में होना था, लेकिन वहां पर एक महामारी फैल गई थी जिसे प्लेग कहते हैं। प्लेग के फैल जाने की वजह से इसका स्थान बदल दिया गया, इसे बम्बई में शिफ्ट कर दिया गया। बम्बई में कहाँ पर? तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें अधिकांश पत्रकार और वकील थे। दोस्तों यहाँ से भी आपका प्रश्न टपक गया। प्रश्न ये है, मतलब ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में किसी एग्जाम में पूछा गया है कि जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया था या फिर कुल कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि कुल थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे व्योम चंद्र बनर्जी। इनको गौरव प्राप्त हुआ पहला अध्यक्ष होने का। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी माना जाता है। किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय संघ को। अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस के कुछ अधिवेशन के बारे में। दोस्तों वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, लेकिन हम उन्हीं अधिवेशन को पढ़ेंगे जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अधिवेशन हुआ था 1851 में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। स्थान क्या था? संस्कृत गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में था। कितने लोग शामिल थे? 72 लोग शामिल थे। अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, जो कि पहले हिंदू अध्यक्ष थे। दोस्तों मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि इसके हर एक वर्ड से प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों ये हर एक
वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्न तो पूछा ही जाएगा दोस्तों। यहाँ से कितने सारे प्रश्न बन गए आप देख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस अधिवेशन के? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने मतलब कि इस अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। कितने लोग शामिल थे? 72 लोग शामिल थे। तो कितने सारे प्रश्न बन गए। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, कलकत्ता में हुआ था। इसमें कितने लोग शामिल थे दोस्तों? जैसे जैसे अधिवेशन पहला, दूसरा, तीसरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे शामिल लोगों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। आप देखिएगा, द्वितीय अधिवेशन हुआ था, यानी कि दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1886 में कलकत्ता में। इसमें कितने लोग शामिल थे? 343 लोग शामिल थे। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि पहले पारसी अध्यक्ष थे। आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसे भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, मद्रास में हुआ था, जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल सदस्यों की संख्या थी 607। अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। ये तो सबको पता है। कितने सदस्य थे? 1248। देखा ना आपने, सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाया गया था। पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। ये पॉइंट आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। दोस्तों 1896 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय गीत को पहली बार, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको पहली बार कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। दोस्तों न जाने कितने एग्जाम में कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको कब गाया गया है, किसने लिखा है, कहाँ पर गाया गया, पहली बार कब गाया गया, न जाने कितने सारे प्रश्न बने हैं यहाँ से। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसे आनंद मठ किताब से लिया गया है। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे किस किताब से लिया गया? आनंद मठ किताब से लिया गया है, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि आनंद मठ जो किताब है उसका संबंध किस आंदोलन से है? दोस्तों आनंद मठ किताब का संबंध सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के कुछ अन्य प्रमुख अधिवेशन के बारे में, जिसमें पहला है 1905 का बनारस अधिवेशन। अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। पहली बार बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार बहिष्कार प्रस्ताव को किस अधिवेशन में कब स्वीकार किया गया था? बनारस अधिवेशन जो 1905 का था उसमें स्वीकार किया गया था। अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का कोलकाता अधिवेशन, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये देखिए फिर से अध्यक्ष बन गए दादा भाई नौरोजी। कार्य क्या हुआ था? पहली बार बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों इसमें क्या हुआ था? इसमें आप देखिएगा कि बहिष्कार प्रस्ताव 1905 में स्वीकार किया गया था, लेकिन 1906 में इसे पारित कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है सूरत अधिवेशन 1907 का। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सूरत अधिवेशन में एक बहुत ही अहम घटना घटी है, इसीलिए ये ज़्यादा फेमस है। मैं बताती हूँ आपको आगे। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अध्यक्ष थे राम बिहारी बोस। दोस्तों इसी अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। इसी वजह से ये ज़्यादा पूछा जाता है, ज़्यादा चर्चाओं में रहता है।
दोस्तों पहले यह सम्मेलन पुणे में होना था, किंतु बाल गंगाधर तिलक की अनुपस्थिति में इसे सूरत में किया गया। दोस्तों पहले ये सम्मेलन जो होना था 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, ये पहले पुणे में होना प्रस्तावित था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की अनुपस्थिति में इसे सूरत शिफ्ट करना पड़ा। फिर उसके बाद 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बने विशन नारायण धर। जन गण मन पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया। दोस्तों वंदे मातरम कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। और ये जो जन गण मन है ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसीलिए एग्जाम में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, बहुत लोग, सब लोग नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो गाया गया था दोस्तों ये गाया गया था 1911 में। जन गण मन पहली बार गाया गया था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। इसमें क्या हुआ? नरम दल और गरम दल में समझौता हो गया। जब 1907 में नरम दल और गरम दल अलग अलग विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में, फिर उसके बाद 1916 में इन दोनों का समझौता हो गया। 1917 में हुआ कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1919 में अमृतसर पंजाब में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ? इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की बहुत कड़ी निंदा की गई। फिर उसके बाद होता है 1924 में बेलगांव अधिवेशन। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि बेलगांव कहाँ पर है? बेलगांव जो है वो कर्नाटक में स्थित है। अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। दोस्तों बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। बाकी किसी अधिवेशन में वो अध्यक्ष नहीं बने थे। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अध्यक्ष एक पहली बार इसमें ही बने थे, इसलिए आपको याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। उसके बाद होता है 1925 का कानपुर अधिवेशन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। किस अधिवेशन में बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। उसके बाद आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में इसे संपन्न कराया गया। इसी में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया था और साथ में गांधी जी को दूसरे गोल्ड में सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित भी किया गया था इसी लाहौर अधिवेशन में। क्या क्या हुआ था दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग की गई, गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौता का समर्थन किस अधिवेशन में किसके द्वारा किया गया था? लाहौर अधिवेशन में किया गया था। गांधी जी को दूसरे गोल में सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी इसी में नामित किया गया। दोस्तों 1930 में कोई बैठक नहीं हुई थी, ये खाली था। फिर उसके बाद 1931 में होता है कराची अधिवेशन। अध्यक्ष बने वल्लभ भाई पटेल। कार्य क्या हुआ था? सबसे पहले किसानों के हित की मांग के तहत आर्थिक नीति का प्रस्ताव तथा मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था कराची अधिवेशन में 1931 में। इसके बाद दोस्तों 1936 का फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस की स्वर्ण जयंती अधिवेशन भी इसे कहा जाता है। अध्यक्षता किसकी रही? जवाहरलाल नेहरू की। दोस्तों गांव में आयोजित होने वाला पहला आयोजन है, अधिवेशन है, दोस्तों आयोजन बोल दी। 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन है ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन, एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता कैसे है? ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 करके ऑप्शन देगा। सबसे पहले आपको बेलगांव डाल देगा। दोस्तों सबसे पहले बेलगांव उसमें दे देगा ऑप्शन में।
तो बहुत लोग तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगेगा कि बेलगांव है, लेकिन बेलगांव नहीं होगा, क्योंकि पीछे गांव लगा है ना, तो लोग उसी को लगा देते हैं, उसी को सही कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ पे एक नंबर आपका गलत हो जाता है दोस्तों। एक नंबर ही नहीं, अगर निगेटिव मार्किंग हो तो सोचिए कितना नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो गांव में अधिवेशन हुआ था वो था फैजपुर अधिवेशन, ना कि बेलगांव अधिवेशन। इसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में संपन्न होता है? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में इसे संपन्न कराया जाता है। कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन इसी में किया जाता है। दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद आता है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य क्या हुआ? चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके संस्थापक कौन है? इसकी स्थापना कब की गई? 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। फिर उसके बाद आता है अगस्त का महीना। 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया। साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है 1940 का रामपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे यंग अध्यक्ष थे। दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे यंग यानी कि जवान सबसे यंग अध्यक्ष कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर उसके बाद होता है 1946 का मेरठ अधिवेशन। आज़ादी के पहले का आखिरी अधिवेशन था। दोस्तों, आज़ादी के पहले का आखिरी अधिवेशन होने के कारण अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष कौन बने? जेवी कृपलानी। प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। उसके बाद आज़ादी के समय जेवी कृपलानी अध्यक्ष थे। जब आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। पहले जेवी कृपलानी थे, फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। फिर उसके बाद होता है 1948 में जयपुर अधिवेशन। आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन था। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आज़ादी के बाद का पहला है, इसलिए अपने आप में ये भी उससे पीछे नहीं है। इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों, वैसे अधिवेशन तो कई सारे हुए थे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थे, जिनसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को मैंने इस वीडियो में कवर कराया। अब हम देखते हैं कांग्रेस के लिए कुछ कथन के बारे में। कांग्रेस के लिए कुछ कथन कहे गए थे, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया था। ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये कथन कहा गया है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसने कहा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यानी कि सत्ता के भूखे हैं। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये किसने कहा है? अश्वनी कुमार दत्त ने। वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं मिलेगा, ये कहने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जनता उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये किसने कहा है? डफरीन ने कहा है। ये एक अंग्रेज है, डफरीन। याचना संस्था कांग्रेस को किसने कहा है? विपिन चंद्र पाल ने कहा है। दोस्तों, ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको डिटेल में भी जानकारी मिल गई, साथ में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपने इस बारे में भी जान लिया। यानी हुआ ना आपका ये कंप्लीट पैकेज। सॉरी दोस्तों, थोड़ा जल्दी बोलने में और इतना ज़्यादा बोलने में ना
जुबान कभी कभी लड़खड़ा जाती है, प्लीज़ आप लोग माइंड मत किया करिए। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक से संबंधित, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक से संबंधित जो जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका एमसीक्यू आगे वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, मन दिल टूट जाता है। दोस्तों पूरा देखा करिए, प्लीज़ वीडियो को ओपन करिए, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। देखिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, कितनी गर्मी हो रही है, फैन भी बंद है, खिड़की दरवाज़ा सब बंद है, और इतनी गर्मी हो रही है कि बोला भी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल दे रही हूँ। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।